भगवान शंकर जी कहते हैं। अब कितने कांवड़िए कांवड़ ला रहे हैं, सब भगवान शंकर जी को मान रहे हैं, लेकिन बात यह है कि भगवान शंकर जी की बात को कितने लोग मान रहे हैं। भगवान के नाम में पूरा आनंद नहीं आता। इसका कारण यही है कि भगवान में अभी तक प्रियतम बुद्धि नहीं है। ये सत्संग उन साधक भक्तों के लिए है कि माना भगवान नाम तो जप कर चुके हैं, चालू कर चुके हैं, लेकिन जितना मन मानता है कि आनंद अपने आप को एहसास होता है कि न्यूनता है, जितना आनंद चाह रहे हैं उतना नहीं आ रहा। उसका कारण कि पूरा आनंद नहीं आता, इसका कारण यही है कि भगवान में अभी तक प्रियतम बुद्धि नहीं है। जिसमें प्रियतम बुद्धि हो जाती है उसके नाम की तो बात ही निराली है। उसकी फटी जूती का चिथड़ा तक अत्यंत प्यारा लगता है। भगवान में प्रियतम बुद्धि हो जाने पर उनके सारे जगत में, भयानक जगत में भी उन्हीं के नाते अत्यंत प्रेम हो जाएगा और सभी वस्तुएं आनंदायिनी बन जाएंगी, क्योंकि सब में फिर उन्हीं परम प्रियतम का संबंध दिख पड़ेगा। सभी उनके कर कमलों से संस्पृष्ट जान पड़ेगी। फिर नाम परम मधुर हो जाएगा। नाम सुनने वाला परम प्रिय और परम पूज्य जान पड़ेगा। उनकी स्मृति करा देने वाले के चरणों में चित्त लुट पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें जो हमारे से आगे साधु संत महान पुरुष हो गए हैं तो उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। जैसे मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। यहाँ तक सभी लोग बोल सकते हैं, चाहे वो गृहस्थी हों चाहे सन्यासी हों, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। लेकिन ये जो दूसरी बात है कि दूसरों ने कोई, अब यहाँ रुक जाइए और विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए कि दूसरों ने कोई, तो दूसरों ने कोई का मतलब ये है कि मीरा जी ने ये अपने जीवन में सिद्ध करके दिखा दिया कि वास्तव में मैं केवल 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 अपने भगवान को ही चाहती हूँ, मुरलीधर को ही चाहती हूँ। उसके लिए उन्हें जो करना पड़ा वो किया, अनेकों प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन ये बात उनके जीवन में सिद्ध हो गई कि वास्तव में उन्होंने केवल एक मुरली मनोहर श्री कृष्ण भगवान जी को ही अपने जीवन में सिद्ध किया है। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये विचार करना है कि अभी हमारे जीवन में पुत्र, परिवार, माता पिता, मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, माना अभी कितने हैं, अभी कितने हैं। तो जैसे ही जैसे अपनेपन वालों की संख्या घटती जाएगी उतने उतने अंश में भगवान के नाम में, भगवान में महत्व बुद्धि होती चली जाएगी। तो इसमें तो फिर यहाँ एक प्रश्न बनेगा, कोई भी भक्त प्रश्न कर सकता है कि जी जब हम सबसे ही मन हटा के केवल भगवान में लगा देंगे तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा, हमारा गृहस्थी का कार्य है कैसे चलेगा। तो ये घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ एक सावधानी रखनी है कि वास्तविकता कितनी सी छोटी सी गलती है, इस एक छोटी गलती के कारण हम लंबे समय तक साधना के फल से वंचित रहते हैं। कि पहले हम अपने आप को इस संपूर्ण दुनिया के अंदर हमारी क्या भूमिका है और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो सबसे ये बहुत कम लोग इस गलती से बचे हुए हैं, और ये गलती यदि अपने ध्यान में आ जाए और इस गलती का हम निवारण कर लें, संत महापुरुषों की आज्ञा मान लें और संतों के सत्संग को सुन करके उस पर ठीक से विचार कर लें, तो बदलेगा कुछ नहीं। न घर बदलेगा, न घर का रहने का स्थान बदलेगा, न तन के वस्त्र बदलेंगे, और न हमारा शरीर कहीं अन्य जगह जाएगा, और न आश्रम बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज़ बदल जाएगी कि केवल जीवन जीने की शैली बदल जाएगी, जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। तो वो क्या बदलें कि वो मेन छोटी सी गलती क्या है? वो छोटी सी गलती ये है कि भगवान ने हमारे को जीवन जीने के लिए हमारे अंतःकरण में दो वृत्तियों का निर्माण किया, दो वृत्तियों का निर्माण किया।
जिसका एक का नाम है मुख्य वृत्ति और दूसरी का नाम है गौण वृत्ति। तो गौण वृत्ति और मुख्य वृत्ति, तो इसमें गलती क्या बचपन से हो जाती है, और माता पिता और हमारे जो भी हमारे अपने होते हैं वही उस गलती को करा देते हैं। जब बच्चा जैसे ही कुछ सीखता है संसार में आकर, तो मुख्य वृत्ति में संसार और संसार के संबंधों को डाल देता है, और गौण वृत्ति में भगवान का, कि भगवान तो है, ठीक है भाई, भगवान का नाम भी लेना चाहिए। तो भगवान को तो कोई भगवान की बात आएगी हमारे घर परिवार में, कहीं चर्चा चलेगी, तो उसे तो हम अन्यथा ले जाएंगे, यानी कि उसे हम गौण वृत्ति में ले जाएंगे। और भगवान ने दो वृत्ति जो दी थी हमें, ये किस लिए दी थी? कि इस संपूर्ण संसार में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंदर इनका स्वामी, इनको उत्पन्न करने वाला, इनका वर्तमान में आधार, इनको चलाने वाला और इन सब को विलय करने वाला, इन सब में अनंत ब्रह्मांडों में सबसे मुख्य अगर कोई वस्तु है वो केवल मैं, यानी कि परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। तो जो इस बात को पकड़ जाएगा कि जब अनंत ब्रह्मांडों में मुख्य, इसको प्रकट करने वाले, चलाने वाले और विलय करने वाले केवल 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 भगवान हैं, तो फिर अगर हम सही विचार करें तो उत्तर आएगा कि जो मुख्य हैं वे मुख्य वृत्ति से वर्णन करने योग्य हैं, और जो गौण है संसार और संसार के सभी संबंध गौण हैं, तो उनको गौण ही संबंधों से आराधो, गौण ही संबंध संपर्क रखो उनको। और मुख्य परमात्मा है तो मुख्य वृत्ति में परमात्मा की उपासना करो। वृत्ति उन्हें वर्ण करने में समर्थ नहीं होती भगवान को। कोई भी वृत्ति, मन बुद्धि चित्त, कोई सी भी वृत्ति, मुख्य वृत्ति न गौण वृत्ति, भगवान को वर्ण नहीं करेगी। लेकिन जहाँ मुख्य वृत्ति लग जाती है तो परिणाम वहीं से आता है। तो हम मतलब साधना करते करते वृद्ध हो जाते हैं, बहुत साधु संतों का, एक का नहीं अनेक संतों का सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी भूल को नहीं निकालते, यानी कि मुख्य वृत्ति में संसार शरीर के संबंधों को ही रखते हैं। चाहे हमारा वर्ण आश्रम कोई भी हो, लेकिन केवल मुख्य वृत्ति से संसार और संसार के शरीर के सभी संबंधों को गौण ही रहने दें और मुख्य में वर्ण कर लें। तो जितने जितने सामान्य पुरुषों से महापुरुष हुए, वे केवल एक इसी मूल भूल को सुधारने के कारण हुए कि भूल सुधार दी, भूल को भूल मान लिया, यानी कि संसार भ्रांति है, संपूर्ण जगत भ्रांति है। भ्रांति को भ्रांति समझकर त्याग दो और सत्य को सत्य समझकर वर्ण कर लो, इतनी सी तो बात है बस। वर्ण मतलब, वर्ण करने का मतलब है कि अपनी गहराई में, अपनी बुद्धि की गहराई में, यानी कि स्वम, जैसे कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन अहंकार से भी ऊपर एक अवस्था होती है जिसे कहते हैं स्वम। स्वम यानी कि अपना आपा। तो जो बुद्धि की बात भूल में आ जाती है, चित्त की बात भूल में आती है, मन से जो मनन करेंगे वो भी भूल में आती है, अहंकार भी एक समय भूल जाता है, महान आपत्ति पड़ती है, कोई संकट पड़ता है, और शरीर पर तो अहंकार की पहुंच तो शरीर तक है कि मैं ये हूँ। जब शरीर ही मूर्छित हो जाएगा तो अहंकार क्या करेगा, फिर अहंकार भी फेल हो जाता है। लेकिन जिसने मुख्य वृत्ति का मतलब जितने स्वम में, कि यानी कि मैं स्वम भगवान का लाडला पुत्र हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। कि जी क्या सबूत है आप कह रहे हैं इस बात को, हम भगवान के, हम तो अपने माता पिता के हैं, लेकिन नहीं, राम जी कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। तो हम भगवान के पुत्र हो गए, नहीं हो गए? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम तो बाद में कह रहे हैं, भगवान ने तो अब से त्रेता युग में कह दिया कि सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, यानी कि सभी जीवों को, चाहे वो मनुष्य योनि हो, कोई सी भी योनि हो, सभी जीवों को मैंने प्रकट किया है, इसलिए यानी कि सब मेरे प्यारे हैं। तो उधर से तो प्रेम हमें मिल रहा है, भगवान की तरफ से तो प्रेम हमें मिल रहा है, लेकिन हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने मुख्य वृत्ति में संसार को धारण कर रखा है और शरीर को धारण कर रखा है, उसके संबंधों को धारण कर रखा है। तो भगवान ने क्या नियम बना रखा कि परिणाम वहां से आएगा जहां मुख्य वृत्ति होगी। परिणाम तो परिणाम, हमारा परिणाम शाश्वत में क्यों नहीं आता, गति क्यों नहीं होती हमारी सत्य में? क्योंकि
हमने मुख्य वृत्ति से संसार को वर्ण कर रखा, तो इसलिए संसार में हानि लाभ होगा, और इसमें प्रवेश होते से ही नहीं नजर आने के कई कई वर्ष हो जाएंगे, प्रवेश ही नहीं होंगे। लेकिन तुमको जी इसकी पहचान कैसे करें? क्या पहचान है? हमें आपने कैसे पहचाना कि हम मुख्य वृत्ति में जी रहे हैं, गौण वृत्ति में? वो ऐसे पहचाना, जब कोई बड़ी सी हानि हो जाती है तो एक नहीं पूरे परिवार का चेहरा उतर जाता है। तो कैसे पता लगा कि हानि में? अभी तो संसार क्या, संसार के थपेड़ों में हानि और लाभ में यानी कि मुख्य वृत्ति है, तो मुंह लटका के बैठ गए, हानि होगी क्योंकि मुख्य वृत्ति में था मामला। अब जब लाभ होगा तो पूरे परिवार को देखा जाता है। जब करोड़ों में लाभ होता है, अरे मकान ऐसा बनाएंगे, पड़ोसियों से बात करनी छोड़ देंगे, गाड़ी ठीक भी हो उसे भी बेच देंगे, लग्जरी गाड़ी लाएंगे। यानी कि फिर तुलना ये होगी कि जिसका मकान बढ़िया, जिसकी गाड़ी बढ़िया और जिसका पहनावा बढ़िया, जिस पे हथियार बढ़िया, तो यानी कि वो सबसे बड़ा आदमी। तो पड़ोस में वो देखेगा, अरे उसके हमारे करोड़ों का लाभ हुआ, पड़ोसी कैसे जानेंगे, रिश्तेदार कैसे जानेंगे, फला रिश्तेदार में फला गाड़ी, तो उससे तो टॉप गाड़ी, पड़ोसों में मकान ऐसा, उससे बढ़िया मकान, तो अपने आप सम्मान होने लग जाएगा। संसारी लोग अपने आप, अरे बहुत, ये तो भैया इनका पता नहीं लगता है कहाँ से कितना पैसा कमा दें, तो उसका सम्मान होना शुरू हो जाता है। चलो ये तो बढ़िया सम्मान होगा, सब चीज़ बढ़िया होगी, लेकिन क्या होगा कि जो लाभ को वर्ण कर लेता है तो उसे हानि वर्ण करनी पड़ती है, हानि वर्ण करनी पड़ती है, मजबूरी है। ये प्रकृति का नियम है कि जो जन्म वाला बनेगा कि मैं जन्मा हूँ, तो उसका मरण जरूर होगा। जो लाभ का वर्ण करेगा तो हर्षित होगा, तो हानि उसे बिना चाहे भी वर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति एक चीज़ नहीं देती, प्रकृति दोनों चीज़ देती है। लेकिन हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु, हमारे सच्चे पिता, तो ये वो देते हैं जिसका कोई दूसरा तोड़ ही नहीं होता। यानी कि आनंद, तो जैसे सुख है तो सुख का विलोम दुख है, उसका उल्टा है दुख, लाभ है तो हानि है, लेकिन आनंद का क्या है? आनंद तो आनंद ही है। तो यदि जिस समय हम पहले हमारी वृत्ति में भगवान, मुख्य वृत्ति में हम भगवान को लाएं, जैसे कहते हैं ना, भगवान शंकर जी की बात को कितने लोग मान रहे हैं, तो क्या बात है जी भगवान शंकर जी की? भगवान शंकर जी की बात है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो कितने ये विचार करने योग्य बात है। देखो, जो कोई 100 कोस नहीं चल सकता तो 10 कोस चलना भी भला। तो कांवड़ लाना बहुत अच्छा है, इससे बहुत लाभ मिलता है और बहुत बहुत धन्यता होता है, जी में बहुत उमंग आती है, नया ज्ञान होता है। लेकिन हमारा केवल इतना सा अनुग्रह है, इतनी सी प्रार्थना है कि इसके साथ साथ भगवान को मानने के साथ साथ, भगवान शंकर जी को मानने के साथ साथ, जल चढ़ाने के साथ साथ, पूजने के साथ साथ भगवान की बात को भी मानना शुरू कर दें। तो क्या कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ, सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। तो यानी कि कांवड़ लाने के साथ साथ नित्य भजन करने की सीख भी प्राप्त करें, नियम लें, संकल्प करें। तो समझो हमने, अगर हम कांवड़ लाके जल चढ़ाया और कांवड़ चढ़ाने के बाद 1-2 दिन जैसा हमारा मन प्रसन्न रहता है और सब में सद्भावना होती है, भंडारा खिलाने को मन करता है, उसी में वहीं ये संकल्प कर लें कि हम भगवान शंकर जी की बात को जरूर मानेंगे। और भगवान शंकर जी की बात को जरूर मानेंगे तो फिर ये भगवान शंकर जी की बात है, तो हम नित्य भजन जरूर करेंगे। परमात्मा में एक इतना भारी सद्गुण है क्या कि भगवान नित्य कहलाते हैं। एक नाम नित्य, यानी कि नित्य नवीन, नित्यम नित्यम नवम नवम। तो हम नित्य ध्यान करेंगे तो भगवान हमें नित्य ही प्रसाद देंगे। भगवान का नाम शाश्वत, भगवान की वाणी शाश्वत, भगवान का प्रसाद दिया हुआ शाश्वत, भगवान का ज्ञान शाश्वत, भगवान का स्वरूप शाश्वत, भगवान स्वयं शाश्वत। तो भगवान जब स्वयं शाश्वत हैं, सब कुछ स्वयं, तो जब हम उनका ध्यान करेंगे प्रेम से और उनकी बात मानेंगे कि भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि भजन करो और संसार को सपना मानो। तो देखो, जैसे
हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, यानी कि सब इस संसार के अंतर्गत ही तो आ गए। जब भगवान शंकर जी ने स्वप्ना बता दिया सब संसार को, तो हमारा घर परिवार स्वपन हो गया, शरीर स्वपन हो गया। तो स्वपन में हानि जो हुई वो भी तो स्वपन की हुई, लाभ भी तो स्वपन हुआ। तो स्वपन में ज़्यादा हर्षित होने से क्या लाभ? स्वपन में हानि हुई तो उस हानि से घबराने से क्या लाभ? तो लाभ क्या है कि स्वपन को स्वपन समझकर छोड़ दो और सत को सत समझकर, हरि का भजन सत बताया भगवान जी ने। तो भगवान शंकर जी की ये बात इतनी प्यारी लगी मुझे कि माना इतनी प्यारी लगी कि हमने भी बचपने में पहली कांवड़ 9 वर्ष की अवस्था में चढ़ाई है, और 9 वर्ष से जैसे ही मतलब चर्चा आती है, बस हमने तो बचपन से ही ये भगवान जी की बात मान ली कि भजन बचपन से शुरू कर दिया। तो आज हमें भगवान ने वो प्रसाद दे डाला कि जिसके लिए मानव तो छोड़ दो कि देवता लोग भी तरसते रहते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जी ओगड़दानी हैं। ओगड़दानी ये देते समय ये नहीं देखते कि इसने कितनी तपस्या करी और इसे कितना देना। वे एक लोटा जल में पता नहीं क्या दे दें, और वे पता नहीं एक ही बात उनकी मान लो तो एक बात में ही वे क्या दे दें। तो इस प्रकार से हमें जो है, आज शिवरात्रि का महापर्व है, और शिवरात्रि के महापर्व में यदि हम ये बात समझ पाए तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा। कांवड़ तो केवल जब तक लाई जा सकती है जब तक हमारा शरीर स्वस्थ और शरीर में बल है। लेकिन अगर कांवड़ लाते लाते हमने इस बात को गहराई से स्वयं में बैठा लिया, मन में बुद्धि में नहीं, स्वयं में बैठा लिया कि ये संपूर्ण संसार स्वपन है, तो इसके हानि लाभ और सभी परिस्थितियां स्वपन है। तो इससे क्या फायदा होगा जी स्वपन मानने से? उससे ये मानना होगा कि जैसे रात्रि में कितना भी खतरनाक स्वपन दिखाई दे, लेकिन सुबह उठते स्नान करते सात्विकता बढ़ते ही एकदम मन आनंद से भर जाता है और भगवान का भजन करने को मन करता है। तो इसी प्रकार से जब हम जागृत स्वपन, इसका महापुरुषों ने, भगवान जी ने क्या नाम रखा संसार का? जागृत स्वपन। ये खुली आंख में स्वपन देख रहा है जीव, स्वपन में हम रह रहे हैं, स्वपन में कार्य कर रहे हैं, सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई तो जो भगवान कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन, तो सत्य हरि भजन है, न कि ये संसार और हमारे क्षणभंगुर शरीर, ये नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान शंकर जी की बात मान करके और जल चढ़ाया, और अगले दिन जैसे होगा तो हमें समस्त विकारों से, यदि हम एकदम भी निर्विकार नहीं हो सकते, वो सामर्थ्य नहीं है, तो एक एक विकार नियम ले लें। किसी महीने में कोई विकार छोड़ दिया, किसी महीने में कोई विकार छोड़ दिया, हम एक एक विकार छोड़ते चले जाएं और भगवान शंकर जी की बात को अपने स्वयं में बैठाकर उसे हर क्षण सुमृति में रखें। जैसे ही सुमृति हटी तो समझो बात बिगड़ी। जो भी हमें संसारिक कोई भी परेशानी होगी तो समझो पहले हम भगवान को भूलेंगे, और यदि हमारी स्मृति में भगवान और भगवान की दी हुई उनकी अपार ज्ञान की महिमा हमारे दिमाग में बैठ गई तो हमको शरीर और संसार का कोई भी दुख यानी कि परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। क्योंकि इनकी जो जड़ है ना संसारिक घटनाओं की, वो बहुत ऊपर है। भाई शरीर क्षणभंगुर और संसार सुपना। अब मान ली तो बताओ, तो फिर क्षणभंगुर शरीर की समस्या कब तक रहेगी? जब तक ये है तो समस्या अपने आप मिट जाएगी। शरीर मीठा, समस्या अपने आप मिट जाएगी, बिना मीठा मिट जाएगी। तो फिर क्या करें जी? अरे जितना ये शरीर है इसमें भगवान ने सबसे अनोखी बात दी है कि इसमें अपने कल्याण के विषय में विचार किया जा सकता है। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है मनुष्य के पास कि देवताओं के पास भी नहीं है। अपना कल्याण के विषय में देवता भी इतना मार्मिक और गहराई से सोचने में समर्थ नहीं है जितना मनुष्य सोच सकता है। तो देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम साधु संगति। तो सबसे दुर्लभ क्या है कि देवताओं को भी दुर्लभ ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, और इस दुर्लभ शरीर में भी दुर्लभ क्या है? साधु की संगति। और साधु की संगति भी मिल जाए तो उनमें सतत श्रद्धा भाव रहना ये और भी दुर्लभ है। वो सतत श्रद्धा भाव संत महापुरुषों में रह जाए तो सतत भगवान की सुमृति बने रहना ये उससे भी दुर्लभ है। और यदि सतत सुमृति यानी कि भजन बना रहा
तो फिर हमारे को यानी कि कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है, भगवान ही हमें सुलभ हो जाएंगे। भगवान देखो, भगवान मिले तो भगवान के सब सद्गुण, सब सत्ता, सब योग्यताएं, भगवान किसी से परहेज नहीं करते और किसी से दुराव नहीं करते। जो अगर भगवान की बात मानकर भगवान के भजन में लग जाता है तो भगवान उसे अपने समान ही कर लेते हैं। वही आनंद, गोलोक धाम में जाएंगे तो सबको वही आनंद मिलेगा, वही ज्ञान मिलेगा, वही शांति मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये छोटा है, कम भजन किया, नहीं नहीं, बस भगवान का धाम मिल जाए। तो इसलिए अपनी तपस्या के बल से, अपनी साधना के बल से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश न करे, तो बल्कि क्या कोशिश करे कि कोशिश ये करे कि हमें भगवान की बात माननी है। सबसे मूल जहाँ से आज सत्संग की शुरुआत है कि हमें मुख्य वृत्ति में संसार को नहीं, शरीर को नहीं, भगवान को, सत को वर्ण करना है। सत स्वरूप परमात्मा है। तो सत का वर्ण होते ही आपको धीरे 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 जैसे ही समझ बढ़ेगी, आपके सब संशयों का निवारण आपके अंदर ही हो जाएगा। वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जहाँ तक हो सके भगवान के नाम का आश्रय लेकर अधिक से अधिक भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान का आश्रय रखो, यानी कि अपने शरीर का, अपने धन का, अपने किसी भी वस्तु का अहंकार नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुख्य वृत्ति में संसार, शरीर और इसके किसी भी उपलब्धि को नहीं रखना, न धन को, न वस्तु को। केवल 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 मुख्य वृत्ति में भगवान, और भगवान हमें क्या कह रहे हैं करने के लिए, हम वही करें जो भगवान कह रहे हैं। आश्रय लेकर अधिक से अधिक भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। मेरी समझ से यदि सेवा की वासना मन में होगी तो भगवान नाम ग्रहण के द्वारा जगत की सेवा भी कम नहीं होगी। मतलब अगर किसी के मन में ये आप तो नाम जप की बात कर रहे, और कुछ भी तो बताओ, तो और कुछ ये है, अगर इच्छा है तो जो हम इस मुख्य वृत्ति में जिस समय भगवान का वर्ण कर लेंगे तो उस समय जो हम कार्य करेंगे संसार में दूसरों के हित की भावना से, उस कार्य का नाम ही सेवा है। उस कार्य का नाम ही सेवा है। तो उस सेवा करने से भी भगवान की ही प्राप्ति होगी। देखने में एक सामान्य कर्म लगे, यार ये भी ऐसा ही है, ये भी खेती करता है, दुकान चलाता है, नौकरी करता है, सारे कार्य ये जो का तू कर रहा है, लेकिन बाहर तो वो संसारियों जैसा लगेगा, लेकिन अंदर से उसकी इतनी ऊंचाई और उसे ऐसा दिव्य प्रसाद मिलेगा कि जिस दिव्य प्रसाद की भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में जिक्र करते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसुप जायते पर संचेत सोहराशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कि जो सतत मेरा भजन करते रहते हैं तो उनके अंतःकरण में मैं प्रसन्नता रूपी प्रसाद देता हूँ। और प्रसन्नता रूपी प्रसाद से क्या होता है कि उसके सारे दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। ये तो एक सामान्य लाभ हुआ कि दुख मिट जाएंगे, और इससे भी बड़ा कि उसकी बुद्धि, हे अर्जुन, उसकी बुद्धि सर्व ओर से हटकर एक मुझ परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाएगी, यानी कि स्वयं में स्थिति हो जाएगी कि ये ही सत्य है, ये ही सत्य है। तो इस प्रकार से देखो, अब सब जितने भी भक्त संसार में होंगे, भगवान को मानते होंगे, आस्तिक होंगे, तो सबकी एक ही तो इच्छा है कि हमारी भगवान में सतत स्थिति हो जाए। और कितने सुलभ तरीके से भगवान ने बता दी कि बस मेरा प्रसाद प्राप्त करो। और प्रसाद कब प्राप्त होगा? जब हम गुण वृत्ति में शरीर और संसार को गुण वृत्ति में ले आए, तो फिर शरीर और संसार, शरीर का कोई भी दुख और संसार की कोई भी परिस्थिति, हानि लाभ, कुछ भी यश अपयश, कुछ भी हमें विचलित नहीं कर पड़ेगा। तो जब विचलित नहीं करेगा तो हमारे चित्त की साम्य अवस्था हो जाएगी। साम्य अवस्था का मतलब शत्रु आएगा, अपमान करेगा, चला जाएगा, शत्रु आएगा, हानि करेगा, चला जाएगा, इससे बस की, शत्रु के बस की कुछ नहीं है। और अन्य हानि आएगी, चली जाएगी, लाभ आएगा, चला जाएगा। लेकिन जब गहराई में ये हमने अपने स्वयं में ये कि ये तो हानि, कि संतों की भाषा में कैसे कहते हैं, जैसा अमृत तैसी विष घाटी, जैसा अमृत तैसी विष घाटी, और जैसा मान तैसा अपमाना, हानि लाभ जाके नहीं, वैरी मित्र समाना। और कहे नानक सुन रे मना, मुक्त ताई को
जाना कि जिसकी ऐसी अवस्था हो जाए उसे तुम मुक्त ही जानो, उसमें कोई उसे बांधने में समर्थ नहीं है। अच्छा कोई बताओ तो सही जिसने कि विष और अमृत को समान समझाओ। देखो एक बार देवताओं में और दैत्यों में दोनों के सहयोग से मिलकर आपस में विचार करके समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन में क्या हुआ कि हलाहल विष निकला और भगवान विष्णु जी भी वहाँ विराजमान थे। और भगवान विष्णु जी ने और जब अच्छी अच्छी चीज़ें तो वर्ण कर ली, भगवान जी ने विष्णु जी ने अच्छी चीज़ें वर्ण कर ली, लेकिन जब विष भयंकर हलाहल विष का मतलब ये है एक बूंद बस शरीर के मतलब जीव पर होठ पर टच हो जाए तो कोई भी जीवधारी हो, कोई भी शरीरधारी हो, जीवित बच ही नहीं सकता, इतना भयंकर विष। तो भगवान विष्णु जी क्या सोचते हैं, अरे भाई ये तो हलाल विष है, जो देवता है दैत्य कोई भी इसको जरा सा भी चख लेगा मनुष्य वो ही खत्म। तो जैसे ही समुद्र से हलाल विष निकला तो उसके विष के प्रभाव से सारी दुनिया में यानी कि एक विचित्र माहौल हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी और ऐसा मतलब कि सारा विश्व भी समाप्त हो जाएगा। तो ये तो भाई जीवन ही समाप्त हो जाएगा सब जीवों का, इतनी खतरनाक चीज़ है। तो भगवान विष्णु जी सोचते हैं अब भगवान शंकर जी को आदत है ये वे विष को भी पचा सकते हैं, उनमें ये सामर्थ्य है, उनके लिए हर परिस्थिति समान है। तो भगवान शंकर जी को याद किया, तो भगवान शंकर जी उपस्थित हुए। प्रभु जी कैसे याद किया, वो बस ये ऐसे ऐसे मंथन है चल रहा है ये और इसमें हलाल विष निकला है, तो आप तो सब सेवा करने में समर्थ हो तो हमारी सहायता करो। वो ठीक है आपका वचन सिरोधारी है। तो वे तो सत्य को हर समय सत्य में रहने वाले, हर समय भजन करने वाले, जैसे प्रभु आपकी इच्छा। तो जैसे ये बोला प्रभु आपकी इच्छा तो उस हलाहल विष को पी गए। लेकिन वे सामान्य नहीं, वे तो स्वयं परमात्मा है भगवान शंकर जी। तो जैसे विष पिया तो मुख से तो विष पी लिया और कंठ से नीचे जाने नहीं दिया, कंठ में ही धारण किए रखा। तो नीचे जाएगा तो काम तो जब करेगा वो। तो भगवान जी ने जब वो हलाल विष को कंठ में धारण किया तो भगवान जी का कंठ नीला हो गया, भगवान जी का कंठ नीला हो गया। इसलिए जब से ही भगवान जी का एक नया नाम नीलकंठ भगवान की जय, यानी कि नीलकंठ नाम पड़ गया। तो इसीलिए हमें इससे ये नहीं है कि हम सब विष पी लें, ये कथा ये नहीं कहती। तो संसार में परिस्थिति ऐसी ऐसी आती हैं जो यानी कि बड़ी भयंकर भयंकर मान की, अपमान की, हानि की बड़ी भयंकर परिस्थिति आती हैं। तो उन्हें समता से ही पचा लो, उन्हें समता से ही पचा लो। इसलिए गीता में कहते हैं भगवान जी समत्व योग उच्चते। जब हम इन परिस्थितियों को यानी कि भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो ये इनका कोई असर नहीं होगा। जब इनका असर नहीं होगा तो हमारा चित्त साम्य होगा, तो बाहर परिस्थिति सामान्य हो जाएगी और हमारे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सेवा भी कम नहीं होगी, यह विश्वास करना चाहिए। कलयुग में यही एकमात्र मार्ग है।